तो आइए चलते हैं हमारे नए सेक्शन की तरफ जो है इन्वॉइसेस। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस है इन्वॉइसेस में, दो मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट है कस्टमर इन्वॉइस और सेकंड है सप्लाई इन्वॉइस। एक एक करके हम जानेंगे कि कस्टमर क्या होता है, सप्लाई इन्वॉइस क्या होता है। सबसे पहले चलते हैं कस्टमर इन्वॉइस पर। जैसे ही हम कस्टमर इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये स्क्रीन शो करेगी, जिसमें आप देख सकते हैं प्रीवियसली एडेड जो कस्टमर इनवॉइस और जनरेटेड कस्टमर इनवॉइस यहाँ पर आपको दिखेंगे। जैसे कि इनवॉइस में आपने क्या क्या फील्ड्स को एंटर किया है वो सारा देखिएगा। जैसे कि कस्टमर नेम, इनवॉइस नंबर, किस डेट और टाइम को इनवॉइस जनरेट हुआ है, उसके बाद कितना अमाउंट पे हुआ है इनवॉइस में, और अमाउंट कितना पे करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट, पेड अमाउंट मतलब कितना इनवॉइस का अमाउंट पे किया है, उसके बाद कितना बैलेंस ड्यू है आफ्टर पेमेंट डन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे बता रहा है, जैसे कि फर्स्ट वाला सादिक का बता रहा है कि फुल पेमेंट हो चुका है, बैलेंस ड्यू ज़ीरो है। अगर किसी ने हाफ पेमेंट किया है, जैसे कि अभी ने हाफ पेमेंट किया है तो उसका 5000 बैलेंस ड्यू है, तो हमें ये पेमेंट स्टेटस में पार्शल बताएगा। सेम एज जैसे कि यहाँ पर एक डमी डेटा है विराट कोहली, जिसका इनवॉइस जनरेशन हुआ है एक ट्रिप के लिए। तो उसमें अमाउंट पे था 5600, इसने पेड अमाउंट ज़ीरो है, बैलेंस ड्यू 5600 है। तो ये इसमें इसने एक भी अमाउंट पे नहीं किया है, तो यहाँ पे अनपेड बताएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास एक्शन बटन से कुछ जो कि आपको जिसमें से कुछ मालूम है। फर्स्ट वन इज़ एडिट। यहाँ पर आप जाके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन कॉलम, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे कि एडिट, आप एग्जिस्टिंग इनवॉइस, कस्टमर इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ एडिशनल आइकन दिख रहा है, जैसे कि एक जनरेट पेमेंट का आइकन है। ये सिर्फ पार्शियल और अनपेड पेमेंट के लिए अवेलेबल होता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट जनरेट पेमेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कस्टमर के इनवॉइस पर। ये कुछ इस तरह दिखेगा, यहाँ से आप डायरेक्टली शॉर्टकटली कर सकते हैं। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं कि हम ऐसे नया कस्टमर इनवॉइस जनरेट करेंगे। सिंपली आपको जाना है टॉप राइट कॉर्नर पे, में आप क्लिक ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फ्रेश फॉर्म ओपन होगा, क्रिएट कस्टमर इनवॉइस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें कस्टमर नेम सेलेक्ट करना होगा, जो कि हम करेंगे कस्टमर इनवॉइस टेस्ट 2, ये हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हमने इस कस्टमर के लिए जो भी बुकिंग की है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। उसके बाद सारा कैलकुलेशंस हो चुका होगा। जैसे कि इनवॉइस नंबर ये आपको सेव करने के बाद में ऑटो जनरेट होगा सिस्टम से। आपने इनवॉइस डेट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपने अगर पहले का बनाना हो, जैसे आप प्रीवियस डेट चूज़ कर सकते हैं, वरना ये डिफ़ॉल्ट करेंट डेट पे रहेगा। उसके बाद ड्यू डेट जो है, आप कितने तारीख तक इस कस्टमर इनवॉइस को वैलिड रखना चाहते हैं, कितने तारीख तक आप उस कस्टमर इनवॉइस को क्लियर करना चाहते हैं, ड्यू डेट वो है। उसके बाद अगर कोई रेफरेंस नंबर है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई जीएसटी मेंटेन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, वरना इसे ज़ीरो रहने देंगे। तो यहाँ आते हैं राइट साइड में, यहाँ पे हमारा सब टोटल दिखा रहा है स्टेप का 900। उसके बाद हमने कोई जीएसटी रेट सेलेक्ट नहीं किया है, तो CGST SGST दोनों हमारे ज़ीरो दिखा रहा है। उसके बाद इनवॉइस अमाउंट पर चलते हैं। तो आफ्टर दिस कैलकुलेशन इनवॉइस अमाउंट इज़ 900। उसके बाद अगर आप कोई TDS मेंटेन करते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ 1%। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे 1% दिखाएगा 900 का, जो कि है 9। उसके बाद ये TDS इनवॉइस अमाउंट से माइनस होके, अगर आप कोई राउंड ऑफ मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने आप होगा। अगर आपको राउंड ऑफ नहीं चाहिए तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद अमाउंट टू पे हमें टोटल बताएगा आफ्टर ऑल CGST SGST एंड TDS, जो कि है अभी 891। उसके बाद अगर कोई आपने एडवांस पेमेंट किया है इस बुकिंग के लिए कस्टमर ने, तो यहाँ पर वो शो होगा। अभी हमने नहीं किया है, यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है। इसके बाद बैलेंस ड्यू बता रहा है 891। सो ये था क्रिएट कस्टमर। अब नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिखेंगी। जैसे कि फर्स्ट है ये कैंसिल। अगर आपको ये नहीं सिलेक्ट करना है, नहीं जनरेट करना है, तो आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ यही वाला जो इनवॉइस है पर्टिकुलर कस्टमर का, सिर्फ वही सेव करना है, तो आप सिंपली यहाँ सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड क्रिएट न्यू। तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। तो जैसे कि आपने एक कस्टमर के लिए इनवॉइस क्रिएट किया, अगर आपको इसके
तुरंत बाद कंटिन्यूअसली किसी दूसरे कस्टमर के लिए क्रिएट करना है तो आप सिंपली यहाँ पर सेव एंड क्रिएट न्यू पर जा सकते हैं। आपका ये वाला जो प्रीवियस आप कर रहे थे वो सेव हो जाएगा। उसके बाद एक नया क्रिएट कस्टमर इनवॉइस फॉर्म होगा जिसमें आप किसी दूसरे कस्टमर के लिए आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं सेव एंड ऐड पेमेंट के लिए। तो आपको अगर यहीं इनवॉइस क्रिएशन के टाइम पे इस इनवॉइस को क्लियर करना है और कुछ पार्सल पेमेंट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक एंड सेव एंड ऐड पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि यहीं पर आपको कस्टमर पेमेंट के फॉर्म पर रिडायरेक्ट करेगा। सो अगर आपने यहाँ पर कैंसिल किया है तो आप पेमेंट ना करेंगे, बट आपका जो भी इनवॉइस जनरेशन था वो सेव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर इनवॉइस लिस्ट पे इसने हमें डायरेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर हमारे कस्टमर का नेम था कस्टमर इनवॉइस टेस्ट 2 और इनवॉइस नंबर जो कि ऑटो जनरेट हुआ है INV 120। उसके बाद डेट और टाइम हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है। अमाउंट टू पे हमारा 891 था, हमने ज़ीरो पे किया है क्योंकि हमने पेमेंट कैंसिल कर दिया था। उसके बाद हमारा जो बैलेंस ड्यू है जो अभी पे करना है वो 891 है। उसके बाद पेमेंट स्टेटस आप देख सकते हैं अनपेड है। अगर हम कुछ हाफ पेड करते तो वो पार्सल दिखाता। सो यहाँ पर सेम आप अगर आपको अब जाकर पेमेंट करना है या कुछ एडिट करना है तो आप सिंपली यहाँ पर एडिट करके आप कस्टमर इनवॉइस को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेम फील्ड्स रहेंगी, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे सपोज आपने GST आप चाहते हैं कि हमें लगे तो आप यहाँ पे GST इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्लूड हुआ, आप वहाँ पर जाके सेव कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें सेव एड पेमेंट का दिखेगा क्योंकि अभी ये पेमेंट हुआ नहीं है। सिंपली हम इसे सेव करते हैं, फिर आज चलते हैं पेमेंट अनपेड। सो अभी हम इसका पेमेंट करके दिखाएंगे। रिसीव फ्रॉम कस्टमर नेम आ गया। यहाँ पर पेमेंट टाइप हमें चूज़ करना पड़ेगा। आप जैसे कि जानते हैं सारे फील्ड्स डायनेमिक है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना पेमेंट टाइप ऐड कर सकते हैं ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में। जैसे हम चूज़ करेंगे फ़ोन पे SBI। सो डेट ये डिफ़ॉल्ट करेंट डेट सेट है। उसके बाद अगेंस्ट वाउचर एडवांस वाउचर ये हम कस्टमर पेमेंट्स में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ एक डेमो के लिए हम यहाँ पर पेमेंट ऐड करते हैं। सो ये इनवॉइस अमाउंट दिखा दिया है हमारा INV 20। उसके बाद कितना पे करना है यहाँ पर आप पार्शियल भी कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं। सो अभी हम फुल कर रहे हैं, हम करते हैं सेव। सो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुका है वो अमाउंट कि 936 पेड हो चुका है। उसके बाद बैलेंस ड्यू 0 है तो यहाँ पे करंट स्टेटस पेड दिखाता है। तो ये था हमारा कस्टमर इनवॉइस लिस्ट।